इस समय मैं अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर हूं। आप देखिए, और मेरे पीछे आपको दिल्ली दिखाई दे रही है। वैसे तो लोग आपको कह रहे होंगे कि पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, पूरे देश में डर का माहौल है, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। ऐसी कोई बात आपको यहां नजर नहीं आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये संकट का समय है, क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, अब उसका बिल आप तक पहुंचने लगा है। अब उसकी भरपाई पूरी दुनिया के देश देंगे, उसमें हमारा देश भी है। पूरी दुनिया के लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जिसमें आप भी हैं और हम भी हैं। आपने नोट किया है कि जब भी हमारे देश में कोई संकट आता है तो कुछ चीजें हमेशा एक जैसी होती हैं। जैसे पिछली बार जब कोविड का संकट आया था और अब ये संकट आया है ईरान युद्ध का, इसमें भी कुछ समानताएं हैं। पिछली बार जब कोविड का संकट आया था तो हमारे देश में तब भी बहुत सारी चीज़ों की होर्डिंग हो रही थी। तब भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की तरह इसी तरह लंबी लंबी लाइन लगी थी। कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और उस दौरान जिन लोगों को असल में ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था, उन्हें नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें नहीं ज़रूरत थी, जिन्हें सिर्फ डर था कि उन्हें आगे चलकर ज़रूरत होगी, उन्होंने वो खरीद कर रख लिया। उस दौरान भी पैनिक बाइंग हो रही थी। उस दौरान भी डर फैलाया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि कोविड की वैक्सीन मत लगवाइए, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। उस समय लॉकडाउन के फैसले को भी लगातार चुनौती दी जा रही थी। यानी जब भी हमारे देश में कुछ संकट आता है तो हमारे देश के राजनीतिक दल उस पर पूरी राजनीति करते हैं। कुछ लोग डर का माहौल, अफवाहें फैलाते हैं, और फिर आपको यह बताया जाता है कि हमारे देश की व्यवस्था चरमरा गई है, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई है। अब हम आते हैं आज की स्थिति पर। आज भी आप सबसे यही कहा जा रहा है कि एलपीजी की बहुत कमी हो गई है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, और उन आंकड़ों को आप देखिएगा और फिर सोचिएगा। हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर की जो बुकिंग है वो हर रोज औसतन 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की है। हर दिन 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हमारे देश में होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बुकिंग जो बढ़कर अब 75 से 76 लाख हर रोज हो गई है। यानी हमारी खपत है 50 से 55 लाख एलपीजी सिलेंडर हर रोज की, लेकिन इस समय हमारी बुकिंग पहुंच गई है 75 से 76 लाख। यानी कम से कम 25 लाख सिलेंडर्स की मांग हर रोज बढ़ गई है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश में लगभग 30 करोड़, माफ कीजिएगा, 33 करोड़ हमारे देश में उपभोक्ता हैं एलपीजी सिलेंडर के, और आज भी उतने ही हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। पहले भी 33 करोड़ थे, आज भी 33 करोड़ हैं। लेकिन अब इन्हीं 33 करोड़ को हर रोज 25 लाख सिलेंडर ज्यादा चाहिए। अभी भी हमारे देश में हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी अभी भी हो रही है, और हमारे देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन 30% तक बढ़ गया है। 5 मार्च की तुलना में हमारी रिफाइनरीज इस समय 30% ज्यादा एलपीजी का उत्पादन कर रही हैं, और हमारे देश में एलपीजी के लगभग 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इन 25,000 में से एक ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि उसका स्टॉक खत्म हो गया है, उसके पास अब और सिलेंडर नहीं बचे हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े दिए हैं। इससे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारे देश में पैनिक बाइंग हो रही है। लोग घबरा गए हैं, उन्हें लगता है कि आगे चलकर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी से जिसको जितना मिल सके उतने एलपीजी सिलेंडर्स ले लो, खरीद लो, अपने घर में जमा कर लो। इससे हो यह रहा है कि जो अमीर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 1, 2, 3, 5, 10 सिलेंडर्स तक ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जिनके पास लाइन में लगने के अलावा कोई चारा नहीं है, उन तक अब ये सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलपीजी की जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल ठीक है।
जो भीड़ आप देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने अचानक से एलपीजी खरीदना शुरू कर दिया है। हमारी मांग है हर रोज 50 से 55 लाख सिलेंडर की, लेकिन अब लोग मांग रहे हैं लगभग 75 लाख सिलेंडर्स हर रोज। आज इसी पर मैं आपके सामने विस्तार से इस पूरी समस्या को डिकोड करूंगा आज रात 9 बजे डिकोड में डीडी न्यूज पर।